Assalamu alaikum. A warm welcome to all of my students. प्यारे बच्चों, खुशामदीद है आप सबको मेरी YouTube चैनल फैसल गुलजार पे। 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो वेव ऑप्टिक्स पर है, और वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे फिनोमिना हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारी चीजें हमने बताई हुई हैं आपको, जिसमें से हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा। ये तो हम खाली अभी वैसे बात कर रहे थे कि हाँ इंटेंसिटी किसी जगह पर मैक्सिमम मिलेगी, किसी जगह पर मिनिमम मिलेगी, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, और अगर ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा तब भी, और अगर क्रस्ट के नीचे ट्रफ आया तो मिनिमम इंटेंसिटी। बट टुडे we are going to discuss one of the important and very much important topic, YDSC. And YDSC is very much important topic for board as well as for competitive examination point of view. इसलिए ध्यान से इस चीज को देखिए, जो भी मैं बताऊंगा आप उसको अच्छे से नोट करते जाइए। क्या बोला मैंने? आज का टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, YDSE शॉर्ट में। तो ऊपर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या YDSE, इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अभी तक तो हम बस वर्बली बोल रहे थे, हाँ ऐसे होगा, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा तो कंस्ट्रक्टिव, क्रस्ट के नीचे ट्रफ आएगा तो डिस्ट्रक्टिव, वर्बली बोलते थे। बट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वाज गिवन बाय थॉमस यंग इन 1801 से लेकर 1802 तक। इसने हिला के रख दिया न्यूटन्स थ्योरी को कि रे ऑप्टिक्स से जितने भी फिनोमिना डिस्कस हो रहे थे तो इसने हिला के रख दिया, और वहां पर प्रूफ हुआ वेव नेचर ऑफ लाइट। वाकई मैक्सिमम ब्राइटनेस किसी जगह पर मिलती है और किसी जगह पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस गिवन बाय थॉमस यंग इन 1801 एंड 1802। तो पहले मैं आपको इट वॉज क्या बताया, इसने प्रूव करके दिया कि हाँ वाकई में किसी जगह पर ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी और किसी जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, किसी जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। तो इसको मैं पहले एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास क्या था, ये जो थॉमस यंग ने, इसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या बताया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास क्या था? एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास दो सोर्सेस से आने वाली वेव्स को इंटरफियर कराना है। इंटरफेरेंस कब होगी? जब दो सोर्सेस से वेव्स आएंगी, वो एक पॉइंट पर मिलेंगी, और उनका इंटरफेरेंस होगा जब दो सोर्सेस से वेव्स आएंगी। फिर हम बता सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, क्या मिलेगा वो तो वहां पर पता चलेगा। लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है? वी नीड टू सोर्सेस, बट हियर वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। सो व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट? मैंने आपको बोला है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और ऑलमोस्ट एट a particular time they should maintain the constant phase difference। एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों का वो मेंटेन करनी चाहिए एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस को। सो वी नीड टू कोहेरेंट सोर्सेस। उसके लिए थॉमस यंग ने क्या सेटअप बनाया, कैसे हमने, तो मैंने इससे पहले भी बोला है कि अगर आप दो सोर्सेज लेके आओगे, भले ही उनका कलर सेम हो, व्हाट इज सेम, दे नेवर, टू सोर्सेज विल नेवर बी कोहेरेंट सोर्सेज। सो हाउ टू डील विद दैट? कैसे हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे और उन दो कोहेरेंट सोर्सेज की वेव्स को हमें इंटरफियर कराना है। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास क्या था। सो दिस वाज बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमें थॉमस यंग ने बना के दिया। ध्यान से देखिए, थॉमस यंग ने क्या किया, उसने एक सोर्स लिया, इस सोर्स का नाम रखेंगे एस। सोर्स लिया, और ये कौन सा सोर्स था बच्चों? ये जो सोर्स था बच्चों, ये था मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल कलर का सोर्स था ये, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया।
और आपको पता है कि ये बहुत दूर, अगर हम इसको डिस्टेंस पर रखेंगे तो यहां से एक वेव फ्रंट ऐसे करके निकलेंगी, ऐसे करके, और पहुंचते पहुंचते एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इस सोर्स से वेव फ्रंट निकलेंगी। और आगे क्या बना दिया इसने, आगे से यहां पर दो स्लिट्स लिए, S1 एक का नाम रखा और दूसरा S2 स्लिट, एक स्लिट S1 और दूसरा स्लिट S2, और इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा गैप रखा, यानी डिस्टेंस जो इन दोनों की वो बहुत कम है। अब मैंने दिखाने के लिए यहां पर बड़ा बनाया और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल डी इज व्हाट, स्मॉल डी इज डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस है दो स्लिट्स के दरमियान। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी इसको दो स्लिट्स लेने की। मैंने आपको पहले ही बोला, इस वाले एक्सपेरिमेंट में वी नीड टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस हम कहां से लाएंगे, आप दो कोहेरेंट सोर्सेस तो हम बना ही नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंगल कलर की लाइट ले ली, वहां से वेव फ्रंट्स ऐसे करके निकलेंगी, ऐसे करके निकलेंगी, और पहुंचते पहुंचते यहां पर ये वेव फ्रंट टकराएगा दो स्लिट्स के साथ, यहां पर पहुंचेगा। और मैंने आपको बोला है, अगर आप, ये तो वेव फ्रंट्स हो गए, किसी भी सोर्स से ऐसे करके क्या निकलेंगे, वेव फ्रंट्स निकलते हैं ऐसे करके आगे, और ये वेव्स और ये ऐसे करके वेव फ्रंट्स आगे चलेंगी। अगर वो दूर वाला सोर्स है तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। तो पहुंचते पहुंचते जब यहां स्लिट S पर ये वेव फ्रंट पहुंच गया, स्लिट S2 पर ये वेव फ्रंट पहुंच गया, तो अगर हम वहां पर, यहां पर इस वाले सोर्स पर एक पॉइंट लेंगे और यहां पर भी, और मैंने आपको बोला है अगर वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट को आप लेंगे, दैट पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। याद करिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में बताया था कि क्या इस वेव फ्रंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो इट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स, इट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट, और यहां से निकलेंगी। अब देखिए हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, तो हमने एक ही सोर्स को डिवाइड कर दिया दो सोर्सेस में से, एक S1 से, यहां पर इट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट, इट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। अब देखिए, अब दो एक ही सोर्स से आने वाली वेव्स हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी, और यहां पर ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस को भी मेंटेन करेंगी, क्योंकि दो सोर्सेस। तो यहां पर हमने एक ही सोर्स को डिवाइड कर दिया, दो स्लिट से पास करा दिया, सो इट विल एक्ट एज बोथ द सोर्सेस विल एक्ट एज अ कोहेरेंट source of wavelet, both the sources will act as a coherent sources of wavelet। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके बाद में देखिए ये यहां पर अब तो दो कोहेरेंट सोर्सेस हमें मिले, अब कोई परेशानी नहीं है, एक सिंगल सोर्स को डिवाइड करके दोनों से वेव्स को पास करा दिया। अब ध्यान से देखिए ये यहां पर इसका ये स्क्रीन हमने यहां पर रखी है, ये स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर हमने कोई एक पॉइंट लिया, सपोज इस स्क्रीन पर एक पॉइंट P है, ठीक है, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस कैपिटल D है, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डिस्टेंस D, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू स्मॉल d। अब ध्यान से देखिए, इस स्क्रीन पर जब यहां से ये वेव्स निकलेंगी, अब ध्यान से देखिए, यहां पर पहुंचने के बाद अब आपको वेव्स निकलेंगे, और वेव निकलेंगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स में, ये वेव निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, और यहां से जो वेव फ्रंट निकलेंगे ये उस वेव का क्रेस्ट मानते हैं ऐसे करके, और साथ साथ में ये ट्रफ भी आएगा, और उस ट्रफ को हम ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे इस वाले कलर से, ये ट्रफ है, ये वेव का क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। आगे इसी तरह से हम बनाएंगे, ये क्रेस्ट हो गया, ये दूसरा क्रेस्ट हो गया, ये और एक 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 क्रेस्ट हो गया, ऐसे करके ये वेव फ्रंट्स आगे चलेंगी। ये क्रेस्ट को हमने ऐसे दिखाया, इसी वेव में ट्रफ भी होगा, और उस ट्रफ को हम इस वाले कलर से ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इसका ट्रफ है, ये इसका ट्रफ है,
ये इसका ट्रफ है, ये आगे इसका ट्रफ है, ये स्क्रीन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये यहां की दूरी जो है, स्लिट और स्क्रीन की जो दूरी है उसको हम कैपिटल डी से मेंशन करेंगे, यानी ये डिस्टेंस अच्छी खासी डिस्टेंस है। और जो S1 और S2 की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू स्लिट्स, दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। ये आगे हम इसको मेंशन भी करेंगे, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। S1 एंड S2, ये तो मैंने खाली आपको इस वाले स्लिट S1 से दिखाया। अगर मैं आपको अब स्लिट S2 से दिखाऊं, स्लिट S2 पर तो भी तो क्रेस्ट ऐसे जाएंगी, यहां से भी तो वेव्स निकलेंगी, वेव फ्रंट्स ऐसे आएंगी, तो उन वेव फ्रंट्स को हम ऐसे दिखानी चाहिए, ये क्रेस्ट है, 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 ये क्रेस्ट है। और इसमें भी ट्रफ आ जाएंगे, उन ट्रफ को ऐसे, ये ट्रफ हो गया, 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 ये बीच में ट्रफ, ये ट्रफ, ऐसे करके हमारे पास अगर ये, और मैंने आपको बोला अगर रे देखनी होगी, ये तो वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे और उनकी रे कहां होगी, परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, अब देखो ये स्लिट S1 और S2 के दरमियान ये जो D है, और अगर हम इस D के सेंटर पर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये सेंटर से ये लाइन हमने खींची ऐसे। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है यहां पर जब ये मिलती हैं, देखिए अगर आपको आप ये देखिए, ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, ठीक है, ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, ठीक है, ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, और जब इस वाली S1 से, ध्यान से देखिए, जब S1 स्लेट से क्रेस्ट आते जाएंगे, क्रेस्ट आते जाएंगे, और S2 से भी क्रेस्ट आते जाएंगे, क्रेस्ट आते जाएंगे, ऐसे करके, और जब स्क्रीन पर S1 का क्रेस्ट और S2 का क्रेस्ट मिलेगा, तो वहां पर जो सुपर इंपोज हो जाएगा वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्रेस्ट के ऊपर जब दो क्रेस्ट मिलेंगे, मैंने आपको कंडीशन सेटिस्फाई कराई है, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनता है और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ध्यान से देखिए, और अगर आपको दो कलर से आप बनाइए, अपनी कॉपी पर बनाते जाइए, और दो कलर में देखिए किसी जगह पर ये दूसरा वाला कलर और ये वाला दो कलर अलग अलग हैं, तो उसका मतलब हो गया जब ये ट्रफ, ये एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ आएगा, जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ इस स्क्रीन पर आएगा, तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। चाहे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए या ट्रफ के नीचे ट्रफ आए, तब भी ट्रफ के नीचे ट्रफ, तब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है। तो अगर आप इसको देखेंगे, यहां पर ये ट्रफ और ट्रफ, ये ट्रफ और ट्रफ, ये ट्रफ और ट्रफ, और ये ट्रफ और ट्रफ ऐसे करके मिलेंगे, वहां पर भी हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर सेंटर पर बात करेंगे, इस वाले यहां इस जगह पर, इस पॉइंट को मानते हैं, सपोज इस पॉइंट को मानते हैं P पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, S1 से निकलिए, S1 से अगर हम S1 से यहां जाएंगे ऐसे, और S2 से यहां जाएंगे ऐसे, तो इनके बीच में तो पाथ लेंथ यानी डिफरेंस, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, S1 से P तक और S2 से P तक डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब ये सेंटर पर डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर होने का मतलब क्या है, अगर दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट जो इनका फेज, वो कांस्टेंट फेज होगा। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर होगा, यहां का क्रेस्ट जो होगा वो यहां पर आएगा और यहां पर जो आएगा, तो इनके बीच में यहां से, क्योंकि यहां पर S1 और S2 पर तो इनका फेज डिफरेंस बराबर है क्योंकि ये कोहेरेंट है, तो इसका मतलब जब ये यहां से यहां ऐसे जाएंगे तो ये अपने फेज डिफरेंस को मेंटेन करेंगे, और फेज डिफरेंस इनके बीच में है ही नहीं, यानी जो पहले था वही बाद में भी है।
अगर पहले इनकी पाथ लेंथ है और आपको मैंने बताया है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में लैम्बडा कितना होना चाहिए, वेव लेंथ का लैम्बडा यानी पाथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बोला है अगर पाथ लेंथ 0 होगी तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनता है। तो इसका मतलब सेंटर पर अगर हम देखेंगे, सेंटर पर पाथ लेंथ बराबर होगी। अगर पाथ लेंथ बराबर होगी, जो वेव ऐसे जाएगी उसका लैम्बडा और इसका लैम्बडा तो है ही नहीं, इनमें तो डिफरेंस है ही नहीं, तो सेंटर पर हमारे पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा और ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा, तो यहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो यहां पर हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट मिलता है जिसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। अब ध्यान से देखिए, ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, जब फेज डिफरेंस 0 होगा, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा, तब हमारे पास बनेगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर यहां पर हमें मिलेगा ब्राइट स्पॉट और उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। ये फ्रिंज है ऐसे, ये सेंटर पर है, ये सेंटर पर हमेशा, सेंटर पर हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमा। और याद रखिए सेंटर पर तो पाथ डिफरेंस यहां की और यहां की पाथ डिफरेंस बराबर है, तो अगर दोनों की पाथ डिफरेंस बराबर है, नो पाथ डिफरेंस, तो ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा और ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा, तो सेंटर पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और यहां पर बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये हमें बहुत ही ब्राइट दिखता है, यानी इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम है। अब चूंकि ये सेंटर पर बनता है इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसका नाम देंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा सेंटर पर, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहां पर ट्रफ के ऊपर ये क्या आ जाता है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ आ जाता है मैक्सिमम। उसके बाद में जब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहां पर क्या बनता है, इसके नीचे बनते हैं डार्क फ्रिंज। इसको हम और किसी चाक से दिखाएंगे। ये इसके नीचे हमारे पास बनते हैं डार्क, क्योंकि डार्क कब बनेंगे, तो यहां पर देखिए जब ये यहां पर आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, और ये देयर इज अ फेज डिफरेंस, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बनता है डार्क फ्रिंज। तो ये नेक्स्ट जो इसके ऊपर डार्क फ्रिंज बनता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 से। और नीचे भी यहां पर बनता है, एक्सपेरिमेंटली जो हमें शो होता है, ये हमारे पास डार्क बनता है। और डार्क के ऊपर फिर से हमारे पास ब्राइट बनता है, ये ब्राइट फ्रिंज, और इसको बोलते हैं D1 और इसको बोलेंगे D2। यहां से या ऐसे करके D1 के नीचे D2 आ जाएगा ऐसे करके। और ब्राइट को हम क्या लिखेंगे, ब्राइट को लिखेंगे सेंट्रल ब्राइट B। तो यहां पर D1 और उसके बाद में फिर से यहां पर ब्राइट, इससे आगे ब्राइट, और ब्राइट के ऊपर फिर से हमारे पास डार्क, उसके ऊपर फिर से हमें मिलते हैं ब्राइट। ये एक्सपेरिमेंटली शो किया गया, फिर हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। फिर यहां नीचे भी बिल्कुल सेम पैटर्न ऐसे करके आ जाएगा, फिर हमें डार्क मिलेगा, डार्क के बाद हमारे पास फिर से ब्राइट आ जाएगा, और ब्राइट के बाद फिर से हमारे पास डार्क ब्राइट, ऐसे करके एक पैटर्न मिलता है उस स्क्रीन पर हमें देखने को मिलता है। कभी ब्राइट फ्रिंज, कभी डार्क फ्रिंज, कभी मैक्सिमा, ब्राइट मैक्सिमा भी बोल सकते हो, ब्राइट मिनिमा भी, या डार्क मिनिमास भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंटली तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ब्राइट कहां पर मिलता है। ब्राइट हमें कहां पर मिलेगा, ब्राइट हमें मिलेगा जब इस S1 स्लिट से
एक वेव फ्रंट आएगा, एक वेव आएगी, जब यहां पर इसका क्रस्ट पहुंच गया होगा तो शायद उसी टाइम पर यहां पर इसका भी क्रस्ट पहुंचा होगा, तो यहां पर हमें मैक्सिमम मिला। और मिनिमम कब मिला? जहां पर इसका क्रस्ट आएगा और इसका ट्रफ आएगा, तो वहां पर हमें मिनिमम मिलेगा, यानी डार्क फ्रिंज मिलेगा। दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ थॉमस यंग्स डबल स्लिट, जिसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि हमारे पास ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं एक स्क्रीन पर, और वहां पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ब्राइट, क्रस्ट के नीचे ट्रफ तो डार्क। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या इसमें हमने यूज किया? इसमें हमने स्मॉल डी इस्तेमाल किया, इसमें हमने कैपिटल डी इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस एक्सपेरिमेंट में इसको हम ओवरलैप करते हैं, ये पहले मैं आपको बताता हूं ये स्मॉल डी क्या है। स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। तो नोट करो, स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये स्मॉल डी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। एंड लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स। लैम्बडा wavelength of monochromatic light emitted from source। ठीक है, और सेंटर ब्राइट इज ऑलवेज ब्राइट बिकॉज एट सेंटर पोजिशन phi is equal to 0। Central bright is always bright because at center phi phase difference is equal to 0। phase difference is equal to 0 और distance जो है d is equal to 0। तभी हमारे पास सेंटर पर हमेशा कौन सा बनेगा? सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये यहां तक आप नोट करो। और इस वाले एक्सपेरिमेंट से कंक्लूसिवली अगर बात की जाए, एस्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट बाय मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और यहां से इसने वेवलेंथ को मेजर कर दिया, और यहां से इसने डिस्कस किया वेव नेचर ऑफ लाइट, और लाइट विच इज कंसिडर्ड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव। अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट को इसने वेवलेंथ को मेजर किया, तो उसका मतलब वो क्या है? वेवलेंथ क्या है? वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव। और इस तरह से वेव नेचर ऑफ लाइट इसने यहां पर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको नोट कर सकते हैं आप, वो क्या है? अगर आप इफ वन ऑफ द टू स्लाइसेस क्लोज, अगर दो में से एक को हम क्लोज करें, ये दो में से एक स्लिट को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, तो क्या हमें इंटरफेरेंस मिलेगा? इंटरफेरेंस डिसअपियर्स, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। दिस शोज दैट टू कोहेरेंट सोर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए ही चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो इंटरफेरेंस को बनाने के लिए, इंटरफेरेंस को शो करने के लिए हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारे पास इन दो सोर्सेस में से एक सोर्स को क्लोज करोगे, तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड एज पैरेंट सोर्स, यानी अगर इस सोर्स को हम यहां पर व्हाइट लाइट, हम कलर्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट, अगर यहां पर हम व्हाइट लाइट लेंगे तो क्या होगा? Source as then fringes can be colored and of unequal width। Fringes can be colored, ये fringes हमें colored मिलेंगे and of unequal length। ये हमारे पास था एक्सपेरिमेंट जो थॉमस यंग ने हमें बताया कि हां, एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि बेसिकली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, और इन फ्रिंजेस को आप मैक्सिमा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पैटर्न है इस चीज का। तो अगर हमारे पास विड्थ निकालनी होगी, तो विड्थ कब हम निकालेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।